लड़की लकड़ी के टुकड़े और खून उगलना शुरू कर देती है। आखिरकार वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। हमें लगा कि शैतान उसके जिस्म से निकल गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे अभी होश नहीं आया था। फिल्म की शुरुआत माइकल से होती है। वो और उसके वालिद दोनों मुर्दाघरों में काम करते हैं, जहां वो मरने वालों के जिस्मों को गुस्ल देते हैं और जनाजे के लिए तैयार करते हैं। फिल्म के शुरू में वो एक औरत के जिस्म को तैयार कर रहे होते हैं, जिसकी हाल ही में वफात हुई थी। माइकल अपने वालिद से पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन उसके वालिद उसे बताते हैं, देखो बेटा, हमारा काम जिस्मों को जनाजे के लिए तैयार करना है। हमारे लिए ये जानना अच्छा नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई। उस औरत के हाथ में एक कंगन था और उसके जिस्म पर एक अजीब, गमगीन शैतान का टैटू बना हुआ था। बाद में उस रात माइकल अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि उसने एक सेमिनरी कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया है। सेमिनरी कॉलेज एक ईसाई इदरा है, जहां पादरी बनने के लिए तलबा को तरबियत दी जाती है। उसका दोस्त पूछता है, तुम पादरी क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छे हैं। माइकल जवाब देता है, हमारे खानदान में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम मुर्दाघर में काम करो या पादरी बनो। मैं मुर्दाघर में काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पादरी बनना चुना है। 4 साल बाद मेरे पास कोई बहाना नहीं रहेगा और कम से कम मैं इस मुर्दाघर की जिंदगी से बच जाऊंगा। फिर फिल्म में 4 साल गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि सबने अपना कोर्स पूरा कर लिया है। सबको डिग्रियां मिल जाती है और रात होने पर माइकल अपने वालिद को एक इस्तीफा का ईमेल भेजता है, जिसमें वो कहता है कि वो अब पादरी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। ईमेल करने के फौरन बाद माइकल अपना बैग पैक करता है और चला जाता है, लेकिन उसे रोकने की कोशिश में वो अपनी साइकिल चलाता है और गलती से एक औरत से टकरा जाता है। लड़की दूर गिरती है और एक वैन से कुचल जाती है। उसे बहुत चोटें आती है। माइकल हादसा देखकर भागकर उसके पास जाता है। उस वक्त माइकल बिल्कुल एक पादरी की तरह लग रहा था, इसलिए लड़की ने माइकल को देखा और कहा, प्लीज मुझे दुआ दो ताकि मेरी मौत आसानी से आए। हालांकि माइकल ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो एक मरती हुई लड़की को मना भी नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे पादरी के तौर पर दुआ दी। अगले दिन वो उससे दोबारा मिलता है और वो उससे कहती है, मैंने तुम्हें वो खत नहीं भेजा था। मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे पादरी और एक्सॉर्सिस्ट बन सकते हो। एक्सॉर्सिस्ट का ओहदा भी काफी मोहतरम है, और वैसे भी इस दुनिया में हर साल शैतानी गतिविधियां बढ़ रही हैं। एक एक्सॉर्सिस्ट बनना दुनिया के लिए भी मुफीद हो सकता है। लेकिन माइकल ने कहा, फादर, मुझे पादरी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फादर ने कहा, अगर तुम पादरी नहीं बनते हो तो चर्च तुम्हारी सारी स्कॉलरशिप को लोन में बदल देगा और फिर तुम्हें उसे वापस करना होगा। माइकल क्या कह सकता था? उसे फादर की बात सुननी पड़ी और वो एक्सॉर्सिस्ट बनने के लिए राजी हो गया। हालांकि उसे एक्सॉर्सिज्म या शैतानी गतिविधियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन चूंकि उसे इस सफर के लिए पैसे मिल रहे थे, इसलिए उसने वक्त गुजारने के लिए इसके साथ जाने का फैसला किया। पहली क्लास शुरू होती है। फादर सभी तलबा को बताते हैं कि एक्सॉर्सिज्म करने से पहले किसी को भी उस शख्स की दिमागी और जिस्मानी सेहत का जायजा लेना चाहिए। दिमागी बीमारी और शैतानी कब्जे के लक्षण अक्सर एक जैसे लगते हैं, लेकिन शैतानी कब्जे में एक शख्स अलग थलग पड़ जाता है, लगातार दर्द में रहता है और किसी से बात नहीं करता। इस क्लास में माइकल एक जर्नलिस्ट से मिलता है, जो अपने जर्नल के लिए लिखने के लिए कोर्स कर रहा था। क्लास के दौरान फादर ने महसूस किया कि माइकल एक्सॉर्सिज्म पर यकीन नहीं करता है, इसलिए उन्होंने माइकल को फादर लोटस से मिलने के लिए कहा, जो इस मौजू के माहिर थे। माइकल सुनता है और फादर लोटस के घर जाता है, जो एक खंडहर जैसा दिखता था। फादर उसे घर के अंदर ले गए, जहां उनका एक क्लाइंट आया हुआ था। जब माइकल ने लड़की को देखा तो उसे नहीं लगा कि उस पर कब्जा है। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, इसलिए उसने फादर से पूछा, आपको कैसे पता कि इस लड़की पर कब्जा है? फादर ने उसे अपना बैग में कुछ डालने के लिए कहा। माइकल नहीं समझा कि उनका क्या मतलब है, लेकिन उसने फिर भी अपने बैग में एक अमेरिकी डॉलर रख दिया। उसके बाद वो लड़की के पास गए। फादर ने लड़की से पूछा, बताओ माइकल के बैग में क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मुझे क्या पता। फादर ने उससे अंदाजा लगाने को कहा तो लड़की ने इनकार कर दिया। फादर उस पर दबाव डालने लगे। आखिरकार उसके अंदर का शैतान जाग गया। लड़की ने कहा कि माइकल के बैग में एक अमेरिकी डॉलर था। माइकल ने उसे निकाल कर दिखाया। फादर ने समझाया कि जिस शख्स पर कब्जा होता है वो अक्सर छुपी हुई बातें जानता है, क्योंकि उनमें शैतानी ताकत होती है। ये कब्जे की सबसे बड़ी निशानी है। फिर फादर ने झाड़ फूंक शुरू किया। उन्होंने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कई लातीनी दुआएं पढ़ी। शैतान को बहुत तकलीफ होने लगी और उसने फादर को बुरा भला कहा, लेकिन फादर जारी रहे और आखिरकार शैतान काबू में आ गया। वो दोनों उस जगह से चले गए। फिर माइकल ने फादर से पूछा, क्या शैतान चला गया? फादर ने जवाब दिया, नहीं, वो बस काबू में है।
शैतान को पूरी तरह से निकालने में बहुत वक्त और रूहानी कोशिश लगती है। इसमें बहुत सब्र चाहिए। खैर, माइकल अपने हॉस्टल लौट आया और जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें से एक कंगन निकला। ये उस औरत का था जिसे उसने फिल्म की शुरुआत में जनाजे के लिए तैयार किया था। ये उसकी जेब में कैसे आया? ये जानने के लिए वो अगले दिन फिर फादर ल्यूकस से मिलता है। वो उसे उस लड़की को दोबारा बुलाने और पूछने के लिए कहता है कि क्या उसने वो कंगन उसकी जेब में डाला था। लड़की को बुलाया गया और कंगन के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो शैतान था जिसने कंगन रखा था। फिर फादर उसके अंदर के शैतान को उकसाना शुरू कर देते हैं। तभी माइकल कंगन को वापस लड़की की कलाई पर बांध देता है। जैसे ही शैतान बाहर आता है, लड़की बेकाबू हो जाती है और माइकल से कहती है, क्या तुम्हें वो औरत याद है जिससे तुमने उस दिन हाथ मिलाया था? वो तुम्हें सलाम कह रही है। उसकी हालत देखकर फादर ल्यूकस उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। शैतान लड़की पर हमला करता है और माइकल का भी गला घोंटने लगता है। फादर लड़की का कान पकड़कर कुछ पढ़ने लगते हैं जिससे शैतान को बहुत दर्द होता है। लड़की लकड़ी के टुकड़े और खून उगलना शुरू कर देती है। आखिरकार वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। हमें लगा कि शैतान उसके जिस्म से निकल गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे अभी होश नहीं आया था। इस वाकये के बाद माइकल को झाड़फूंक पर यकीन होने लगा। अगले दिन फादर ल्यूकस उसे फिर अपने घर बुलाते हैं क्योंकि उन्हें किसी और के घर पर एक और झाड़फूंक करने जाना था। मौसम ठीक लग रहा था, लेकिन फादर ने फिर भी उसे छाता दिया और कहा कि रास्ते में बारिश होगी। माइकल को ये अजीब लगा, लेकिन वो निकल गए और वाकई रास्ते में बारिश शुरू हो गई। वो एक ऐसी लड़की के घर पहुंचे जिसने दावा किया कि एक शैतानी घोड़ा उसे परेशान कर रहा है। उसकी पीठ पर ऐसे निशान भी थे जैसे किसी घोड़े ने लात मारी हो, और वो इन सब से बहुत परेशान थी। खैर, फादर ने अपना झाड़फूंक शुरू किया। झाड़फूंक के बाद बच्चे ने माइकल को देखा और अपनी माँ के कान में कुछ अजीब फुसफुसाया, जिसकी वजह से माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया और ऐसी बातें न कहने को कहा। झाड़फूंक के बाद फादर और माइकल दोनों अपने घर चले जाते हैं। वहाँ फादर को एक फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी पहली मरीज, जिसका नाम रोजारिया था, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उन्हें एक विदेशी अस्पताल बुलाया जाता है। इस वक्त रोजारिया की हालत बहुत खराब है। कोई उसे काबू नहीं कर पा रहा है। उसकी आवाज शैतानी हो गई थी। जब फादर उस पर झाड़फूंक शुरू करते हैं तो वो उन्हें धक्का दे देती है और सबको कहती है, तुम सब मुझसे डरते हो। तो माइकल जवाब देता है, मैं नहीं डरता। इससे शैतान गुस्सा हो जाता है और फादर हालात शांत करने के लिए दोबारा झाड़फूंक करते हैं। फिर वो चले जाते हैं। बाहर आने के बाद फादर ल्यूकस बहुत गुस्से में है क्योंकि माइकल को शैतान के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। इससे झाड़फूंक खराब हो सकता था, लेकिन माइकल असहमत होता है और चला जाता है। अगली सुबह हम रोजारिया को फिर देखते हैं, जिसकी हालत और बिगड़ गई है। इस वक्त शैतान ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसके साथ कोई नहीं था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो घिसटते हुए इमरजेंसी अलार्म बटन तक पहुंचती है। जब तक लोग उसके कमरे तक पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि रोजारिया और उसका बच्चा दोनों मर चुके हैं। जैसे ही फादर ल्यूकस को ये पता चलता है, वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब तो फादर ल्यूकस को भी झाड़फूंक की जरूरत थी और खुदा पर यकीन बढ़ रहा था। वो यहाँ से चले जाते हैं और अब हम देखते हैं कि माइकल उस जर्नलिस्ट से मिलने आया है। वो जर्नलिस्ट को पूरी कहानी बताता है, रोजारिया की कहानी, कैसे एक शैतान रोजारिया के पास आया और कैसे शैतान ने रोजारिया को मार डाला और कैसे शैतान ने रोजारिया को कैद कर लिया था। लोगों ने झाड़फूंक किया, लेकिन रोजारिया मर गई। उसे कोई हल नहीं मिल पाया कि ये सब सच है या नहीं। इस मुलाकात के बाद वो अपने हॉस्टल के कमरे में वापस चला जाता है और सो जाता है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने मुर्दा घर वाले रूप में अपने पुराने घर में था। वो एक मुर्दा जिस्म को हिला रहा था और तभी एक अजीब बूढ़ा आदमी उसके पास आया, डरावने हाथों वाला एक बूढ़ा आदमी। उसने अपना हाथ माइकल के सामने किया जैसे माइकल उसे चूमेगा, लेकिन माइकल उसे चूमने से पहले रुक जाता है। फिर वो हाथ माइकल के चेहरे को छूता है और अचानक उसका गला पकड़ लेता है। वो माइकल का दम घोंटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी माइकल अपनी आंखें खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब माइकल का एक भयानक सपना था।